बंद है। जो वो इंजीनियर आपको मालूम होगा, उसको अगर वैसा कटिंग करके खुला छोड़ दीजिए। खुला नहीं छोड़ सकता, उस तरह छोड़े तो हम लोग देखो पानी का रुकेगा नहीं, बीच का बीच का जो है ना पूरा उसको निकाल दीजिए। यूम पाइप रुकेगा नहीं ना, यूं पाइप नहीं, तो हम लोग मसाला ऊपर डाल देंगे ना बाबा, स्लैब की तरफ डाल दीजिए ना, एक स्लैब की तरफ डाल दीजिए। फोर से आता है ये नहीं, ये इसमें नहीं जाएगा पानी, फिर वो फट के निकलेगा। यही रहना है, आप ये नहीं रहेगा। चले जाएगा इसके, कल को कुछ होगा आपको भी ये लगेगा। नहीं ये नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों हमें पता चला है कि हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर से काफ़ी दूर क्षेत्र जो तुशनाबाद है, तुशनाबाद के हाबड़ीपुर और हाबड़ीपुर के अंतिम छोर पे कोई पब्लिक से रिलेटेड मुद्दा है कलवर्ट का और रोड के, और जिसके कारण हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करके इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। और ठीक हमारे पीछे मौजूद है, देखिए बातचीत चल रही है। और खुशी की बात है, हम जब आ रहे थे तो हमें ये सोचना पड़ रहा था कि गाड़ी लेकर वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड थे रास्ते। उसके बाद एक तरह से कच्ची सड़क, पथरीला सड़क, एक्सीडेंट का खतरा, गाड़ी चलाने में दिक्कत। हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ तक हमें पहुँचने में इतनी दिक्कत हो रही है तो यहाँ लोग बाग कैसे रहते होंगे। यहाँ आने के बाद में हमें पता चला, ठीक देखिएगा मेरे ठीक पीछे इस क्षेत्र के प्रधान हैं, जिला परिषद के अध्यक्षा मैडम जी हैं, और यहाँ के जिला परिषद मेंबर है, पीआरआई मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके साथ में उनके जेई है। और ये तमाम लोग इस क्षेत्र में आए हैं। कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा, ये जो कलवर्ट है, ये डैमेज कलवर्ट है। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्री-42 इतने साल, लगभग इतने वर्षों से यहाँ पे लोग इन जंगलों में, इन बियाबान में रहते हैं, और रोड की हालत आज के दौर में भी इस तरह के हैं। और इसी के सिलसिले में यहाँ पे सभी आए हैं, इस कलवर्ट का निर्माण करना है, रोड का निर्माण होना है। इसी संदर्भ में विचार विमर्श चल रहे हैं, कहा सुनी हो रही है, एक दूसरे को अपने प्रस्ताव दे रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं। कैमरामैन यहाँ पीछे दिखाइएगा कि सभी जो इससे संबंधित और ज़िम्मेदार पदाधिकारी हैं और इलेक्टेड पदाधिकारी हैं, जिला परिषद अध्यक्षा मैडम, प्रधान यहाँ के प्रधान हैं आनंद अमृतराज, वो मौजूद हैं। और बहुत ताज्जुब की बात है, वैसे लगभग हम जब कभी भी देखते हैं कहीं पे तो अमूमन ये देखा जाता है कि शहर के बीच में ही कई म्यूनसिपल के क्षेत्र में आधे किलोमीटर के दायरे पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और काउंसिलर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता या पहुँचते नहीं हैं। लेकिन प्रधान जिला परिषद मेंबर का यहाँ तक, इतने दूरी तक डेवलपमेंट के काम के लिए आना इस बहुत ही सराहनीय घटना है और महत्वपूर्ण भी है आज के राजनीतिक पटभूमि में। तो अब हम कोशिश करेंगे इनके तमाम बातचीत ख़त्म होने के बाद इनसे बात करने की। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि मामला क्या है और तय क्या हो पाया है। चलिए, हमने कहा था कि हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है अध्यक्षा मैडम जिला परिषद की। तो मैडम, ये हमें बताइए, हमारे न्यूज़ चैनल को, ये किस काम के लिए आप लोग यहाँ पे दौरा कर रही हैं और ये काम क्या है और इस पे आप क्या कार्रवाई करने जा रही है? कलवर्ट का कुछ काम है। कलवर्ट का काम था। कल मेरे को यहाँ का प्रधान जी बोले कि यहाँ पे कलवर्ट बन रहा है, गलत बन रहा है मैडम, वो टूटा है, उसको रिपेयर करके बना रहे हैं। तो मैं उनसे बोला इमीडिएटली वहाँ पे काम रोक के मैं कल आ रही हूँ देखने के लिए। तो मैंने इसलिए आज आए देखने के लिए कि क्या काम है, क्या है। फिर पब्लिक भी आए, उनसे अपना डिस्कशन करे हैं। अभी उनका फ़ोटो वगैरह लिए, मैं आगे जाके देखेंगे बात करके क्या कर सकते हैं इसके। मैं ओनली अभी यहीं पे नहीं बोल नहीं सकती, तो पर्पसली उसको देख के क्या क्या है उसका आइडिया लेके और इंजीनियर्स को बुला के क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि फ़ंड का भी
जो फंड अभी जो इनको दिया गया है इससे तो वो पूरा नहीं बना सकते, जी उनको खाली विंग्स बनाने के लिए दिए हैं। जी तो अभी फंड बना के हमें इसके लिए क्या करना है आगे सोचना है, नया से इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फंड भी तो चाहिए, फंड के लिए जी कोशिश जी करेंगे फिर बनाएंगे, और जिससे मैडम गांव वालों को परेशानी ना जी हो। जी जी। मैडम हमने देखा अब रास्ते से जब हम आ रहे थे, रास्ते की हालत इतनी मतलब खस्ता हालत थी और हम ये सोच रहे थे कि हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक, पता नहीं गाड़ी पहुंच पाएगी कि नहीं। और जब यहां तक पहुंचे और इन्होंने बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने जब कहा कि हम 50 साल से रह रहे हैं, तो वो सोच के हमें बहुत तकलीफ़ हुई कि 50 साल पहले का नज़ारा क्या रहा है और आज की स्थिति में भी ये है। कोई बदलाव नहीं है, जी कोई बदलाव नहीं है। और दुख लग रहा है मुझे भी कि मरघट पे भी यहाँ से जा रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं, जहाँ पे हम किसी व्यक्ति को जिसका अंतिम क्रियाक्रम के लिए जाते हैं, वो जी बहुत इमोशनल और बहुत प्यार से उनको लेके जाना चाहिए। ये जो कैसे लेके जाते होंगे कि भाई कैसे भी काम खत्म हो जाए, कैसे भी खत्म हो जाए, ऐसा एक इसमें लेके जाते हो, ये हालत कैसा और इतने साल यहाँ के क्या करे यहाँ का प्रधान और यहाँ के, मैंने मुझे समझ में नहीं आया ऐसा। मुझे भी काफ़ी दुख है कि ऐसा भी होता है कि 50 साल एक बुजुर्ग का यहाँ पे कट गया, जी वो कह रहे हैं और उनसे कोई पैसा भी ऐंठ लिया, बोलता है कि बना के देंगे। तो बहुत दुख लगा हमें सुन के। देखिए हम आगे क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो आपको उम्मीद है और आप आश्वासन दे सकती है इनको कि आपके रहते ये काम होगा मैम? ज़रूर मैं कोशिश करूँगी सर, मैं भी उतनी ही कर सकती हूँ, जो बहुत जी सारा चीज़ होता है, प्लान बनना है, उसके लिए पैसे ये करना है। मेरा दिल में ये है कि कोशिश करूँगी कि पूरा ये रोड बनाएं, क्योंकि इनका जो कहना और इनका जो देख के वो कह रहे हैं कि उनका बगीचा से वो सुपारी का बस्ता ढो के लेके आके यहाँ पे गाड़ी पे चढ़ा था, बहुत दुख लगा मेरे को। मैं कोशिश करूँगी, आगे मेरे अकेला का नहीं है, जी बात जी जी करूँगी। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उनके उम्मीदों पे खरी उतरे और काम इनके सामने कम से कम दिखे। 50 साल का दौर काफ़ी लंबा होता है। चलिए हम आगे प्रधान जी और अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ बातें हमारी अधूरी रह गई थी अध्यक्षा मैडम जी से, क्योंकि हम पूछना चाह रहे थे और उनको साथ में बधाई भी देना है कि मैडम ये जो निरीक्षण के लिए आप आई हैं, जो जनता ने आवाज़ दी है, उनके शिकायत पे आई है, इसके अलावा भी यहाँ क्षेत्र में कोई और काम था, कोई जनता के कॉल पे आप आई हैं? वहाँ पे आफरीगंज गए थे हम, जी वहाँ एक पंचायत भवन बनना था, उसके ज़मीन देखे। उसके बाद हमारे चोलदारी में, मैं चोलदारी की रहने वाली हूँ, वहाँ पे पानी का बहुत किल्लत है। 4 दिन में एक बार 20 मिनट 10 मिनट पानी देते हैं और इतना तकलीफ़ उठा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती रही, इंजीनियर जे जो भी है सबसे मैं बोली कि देखिए पानी का किल्लत। उन लोगों ने भी बहुत बार जेई सबके पास गए, पर उनको नहीं, उन लोग बार बार एक ही बोल रहे हैं कि एमएस से पानी नहीं दे रहा है, एमएस वाले पानी नहीं दे रहा है, टैंकर नहीं है। तो मेरे को एक ऐसी एक जगह से खबर मिली, मैडम वसुंधरा डैम आफरीगंज में है, वहाँ काफ़ी पानी है मैडम। और हम लोग कभी वो इतना पानी है, छोलदारी ने आफरीगंज में भी पानी का किल्लत नहीं होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलेगा। तो मैं काफ़ी लोगों से पता करा, जैसे बोले नहीं वो डैम तो सूखता है, पानी नहीं। तो मुझे आज प्रधान जी ने बुलाए थे, बोले मैडम हमारा एक भवन बनना, आप आके देख लीजिए। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैं बोले यहाँ पे वसुंधरा डैम भी है भाई, मुझे थोड़ा सा देखना है। तो बोले मैडम काफ़ी अंदर जंगल के अंदर जाना, आप नहीं जा पाओगे। हम बोले नहीं, मुझे जाना ही है, क्योंकि मेरे गांव वाले पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। उनको 4 दिन में, ये टाइम में भी आज देखिए आज के डेट में 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बारिश हो रहा है, तब भी उन लोग को पानी के लिए किल्लत है। मैं किसी के घर जाऊं तो पानी पूछ के पीने के लिए दुख लगता है कि कैसे मैं पूछूं। तो ऐसे हाल में मैंने बोला नहीं, मैं चलूँगी जंगल रास्ता। वो प्रधान जी भी ने मेरे को पकड़ के भी जाना पड़ा कई जगह, गिरते पड़ते मैं वहाँ पे गई तो इतना सारा पानी था सर, आपको हम क्या बोले। मुझे देख के बहुत दुख लगा। अगर वहाँ से हमारा छोलदारी जी नहीं करके एक, मेरे को अंदाज नहीं पड़ता, एक 200 मीटर होगा, जी मतलब आफरीगंज दन्नी गाड़ी जस्ट चोलदारी, इतना सा डिस्टेंस में अगर थोड़ा पाइप अगर अरेंज अगर करके, arrange हाँ अरेंज करके वो डैम को अगर साफ़ कर लेता सर, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और हमें खाली एक ही चीज़ बोला जाता है कि डैम में पानी नहीं है, डैम में पानी नहीं। आप सोच के देखिए, एक परिवार में 3 लेडीज़ 4 बच्चे रहते, कैसे 4 दिन में 20 दिन का पानी से चला सकते हैं। मतलब आप कुल मिला के ये कह सकती है वो ना करने की मानसिकता हाँ, इन पे हावी है। हावी है। तो मैं आज उसी को देखने के लिए जंगल रास्ता गई थी,
बहुत दूर गई, बहुत नहीं, इसके लिए तो आपको जनता भी शुक्रिया अदा करेगी, हम भी शुक्रिया अदा करेंगे और धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैम देखा जाता है म्यूनसिपल के कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसके छोटे छोटे पॉकेट में 5 साल में काउंसिलर तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन आपने ये ज़हमत उठाई और तकलीफ़ उठाया, और इतने दूर हम सोच रहे थे कि हम इतने दूर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये वहाँ से आखिरी छोर है, मेरे ख्याल से आखिरी छोर है मैडम। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जानकारी दी, और इस पे आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, जनता की तरफ से ये गुजारिश है। ठीक, चलिए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त में मौजूद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर, जो यहाँ पे आए थे और मैडम के साथ आए थे निरीक्षण के लिए। दिक्कतें यहाँ पे क्या पेश आ रही है, और ये बनाने में, कलवर्ट बनाने में या रोड को निकालने में क्या दिक्कत है, तो हम सर से पूछते हैं। सर, आपने यहाँ दिक्कतें क्या देखी और आपको क्या लगता है कितनी जल्दी ये दिक्कत सॉल्व हो सकती है? दिक्कत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए नया एक एस्टीमेट प्रिपेयर होनी है जी जिसका फंड मैडम प्रोवाइड करेगी। जी अकॉर्डिंगली एक यहाँ कोई एक बॉक्स टाइप ब्रिज बना देंगे, जी जी तब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो अभी यूम पाइप कलवर्ट गया हुआ है जी उसका पैरापेट वाल थोड़ा सा वीक है, यानी हाँ हमने विंग वाल को स्ट्रेंथन किया है, अंदर मिट्टी डालेंगे जी तो ह्यूम पाइप है तो मिट्टी डालने से गाड़ी वगैरह फ्लो हो सकता। लेकिन जो ह्यूम पाइप जो कलवर्ट डाला है 2 ह्यूम पाइप का, उसमें जो हिसाब से नाला में पानी आता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इसीलिए हमें एक कलवर्ट टाइप डालना है। जैसे कि सर देखने से ये मालूम चल रहा है कि इनको रेनी सीज़न में सालों साल दरबदर कितने तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। आपको क्या लगता है सर, क्या कारण रही होगी, वजह रही होगी कि 50 साल लग गए एक ठीक ढंग से यहाँ पे एक कलवर्ट या फिर एक रास्ते के लिए? नहीं, देखिए कलवर्ट तो पहले से बना हुआ है, काफ़ी पुराना कलवर्ट है, 2 ह्यूम पाइप कलवर्ट दिया हुआ है। अब ये ह्यूम पाइप कलवर्ट अगर नया एस्टीमेट बना के, हमने विंग वाल ज़रूर स्ट्रेंथन दिया है, लेकिन नेक्स्ट हम नया एस्टीमेट से नया एक स्लैब कलवर्ट यहाँ बनाएंगे जिससे वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जाना कि ई साहब ने कहा है कि क्या दिक्कतें हैं और कैसे इसके समाधान मिल सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि प्रधान जी हैं, प्रधान जी से भी एक बार बात कर लें हम। था ज़रूर मैडम। प्रधान जी, आप हमें ये बताइए कि आप पहले तो इतने दूर दराज क्षेत्र के आपके आखिरी छोर है और यहाँ तक आए हैं, तो आपको इस बात का अंदेशा था या पहले से पता था कि ये दिक्कत यहाँ के लोगों को है? ये थैंक यू अनुप जी, आपने आज इतना रिमोट एरिया में आए हैं। ये जो कलवर्ट का जो काम है, ये जो प्री 42 के लोग यहाँ पर रहते हैं, आज से नहीं, आज का 60-70 साल हो गया। जो अंकल खड़े हैं, इन लोग सबका बचपना यहीं से पार हो गया, आज इतना उम्र हो गया। आज तक ऐसा है कि यहाँ में ग्रेवयार्ड है, उस ग्रेवयार्ड में आज 3 किलोमीटर जाना है तो यहाँ से आज भी कंधा में उठा के जाना पड़ता, और बरसात के टाइम में घुटना तक कीचड़ रहता। तो हम लोग ने पिछले 5 साल, हमारा जो पंचायत था उस समय भी इसको लेके हम लोग ये रोड जो है यहाँ से आपका महुआ डेरा जो 6.3 किलोमीटर रोड है, उसके लिए रूरबन मिशन के तहत हम लोग ने एस्टीमेट वगैरह बनाया था, बना के वो फाइनल स्टेज में पहुँच चुका था, लेकिन किसी कारणवश क्या करा वो काम नहीं हुआ। क्योंकि आपको मालूम है आज के दिन में अंडमान निकोबार आइलैंड में जो इसका आपका एम्प्लॉयमेंट की बहुत समस्या है। तो यहाँ में 2 ही चीज़ है, एक आपका फिशरीज़ और एक आपका टूरिज़्म। तो यहाँ पर तो हमारा फिशरीज़ का कोई स्कोप नहीं है, तो टूरिज़्म को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ में महुआ डेरा बीच को हम लोग डेवलपमेंट करना था। और महुआ डेरा बीच एक ऐसा बीच है, और इस बीच में अगर आप जाएंगे यहाँ से करीब 7-8 बीच, जैसा जॉली बे, वंडूर, रेड स्किन, तारमुगरी, काली कोना, कुरमा, ये जो मतलब आज जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं हवलक और नील, हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ में अगर ये रोड बन जाए और टूरिज़्म डेवलपमेंट हो जाए तो ये पूरा ऑल ओवर अंडमान निकोबार में सबसे बेहतरीन बीच में से एक होगा। आज हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़ लिख के नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि उनके जीवन स्तर को सुधारना, लाइवलीहुड को बनाने के लिए तो हम लोग ये रोड बनेगा तो रोड के माध्यम से महुआ डेरा का बीच डेवलपमेंट होगा, ताकि यहाँ का हमारा जो भी रहन सहन का स्तर है वो थोड़ा ऊँचा हो जाए। क्योंकि ये काफ़ी समय से हम लोग ने लगे हैं, आपको अभी जैसा अध्यक्षा मैडम आई थी तो वहाँ में एक प्रॉब्लम था कि जो आपका ब्रिज का, तो हम लोग ने प्लान में भी रखा था कि हमें एक स्टील ब्रिज बनना चाहिए। अभी लोग कलवर्ट एक विंग वाल तो बनाया है, तो उसके बीच में यूम पाइप जो रखा हुआ है उसका जो रेडियस डाया है वो बहुत ही कम है,
हेवी रीजन बरसात के टाइम में क्या होता है, पानी जितना जो फ्लड होके आता है वो कचरा वगैरह आके उस यूम पाइप में फंस जाता है, तो उसकी वजह से क्या करता है बगल का जो ज़मीन है वो इरोजन होता है। तो हमारे जैसे अंकल का ज़मीन है, दूसरा और भी बहुत जन का ज़मीन है, तो धीरे धीरे इरोजन होके जाता है। तो हम लोग एक परमानेंट सोल्यूशन, अभी मेरा अध्यक्ष मैडम से मेरा रिक्वेस्ट हुआ, पूरा हमारा PRI भी हम लोग रिक्वेस्ट करे कि उसको मतलब एक बॉक्स कल्वर्ट बने। तो अभी मैडम ने आश्वासन दी कि कल वो CO से बात करेगी, फिर हम लोग भी जाएंगे, इसको अभी से हम लोग उसको टेकअप करेंगे ताकि नियर फ्यूचर में कम से कम एक बॉक्स कल्वर्ट वहाँ बन के तैयार हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में हमारा जो मवा डेरा का रोड यहाँ से जाएगा तो ये हमारे लिए मेन रास्ता होगा। तो उस समय खुदा ना खास्ता कुछ इंसिडेंट हो गया तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, आपकी कोशिश रंग लाए और हम सरपंच मैडम हैं उनसे बात करेंगे। मैडम, आप हमें ये बताइए कि ये जो कल्वर्ट की हालत है, इसको आप लोग कैसे टेकअप किए और ये समस्या कितने दिनों से चल रही है? सर हमारे जो ये अंकल है ना, निरंजन सिंह अंकल है, कल पंचायत में आए थे। पंचायत में आके बोले कि आप लोग आके देखिए कि ये कल्वर्ट कैसा बन रहा है, इस तरह बनने से तो ये कल्वर्ट नहीं रुकेगा। तो हमारे प्रधान, हम लोग का पूरा टीम आके कल हम लोग यहाँ पे देखे तो हम लोग को भी सही लगा। तो फिर हम लोग यहीं से हमारा प्रधान क्या करे, अध्यक्ष मैडम को फ़ोन करे कि ऐसा ऐसा बात है मैडम। तो अध्यक्ष मैडम बोली कि नहीं, तुरंत वो काम को रुका दीजिए। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको बोल के फिर हमारा प्रधान यहाँ पे काम को रुका दिया। तो सर हम लोग भी यही चाहते हैं, ये इतना पुराना 342 का गाँव है, तो यहाँ पे कोई भी काम होता है, इतना साल बाद ये रोड बनता है, तो एक अच्छा तरीका से बनने से अच्छा है ना, पब्लिक को भी अच्छा है। फिर यहाँ से एक हमारा शमशान घाट इतना दूर है, इतना एक डेड बॉडी ढो के लेके जाना कितना तकलीफ होता होगा, क्योंकि डेथ होने के बाद तो बॉडी तो वेट होता जी, फिर उसको कैसा लेके जाते होंगे कीचड़ में, तो रास्ता रास्ता बिल्कुल इतना मुश्किल भरा है। तो हम पहले पिछला 5 साल पहले भी हम थी, जैसा पंचायत में थी, मेंबर थी। जी, तो हमारा जो पहले की प्रधान थी, एक्स प्रधान, ये हमारा एक्स उपाध्यक्ष थे, हमारे साथ थे। जी, तो हम लोग यहाँ पे बहुत कीचड़ था, जी, हम लोग यहाँ में नरेगा का मैडम लोग का संग जाके घास में हमारा टीम पूरा सर्वे करके ये रोड को हम लोग पहले मनरेगा का थ्रू बनवाएं। बनाने के बाद अभी जो है जिला परिषद का तरफ से मेटलिंग करेंगे बोले, तो इंक्लूडिंग कल्वर्ट करके हम लोग को दिए थे कि ये कल्वर्ट तक बनाएंगे। तो कल्वर्ट एक तरीका का बनेगा तो फिर हम लोग को वो नहीं है ना, सक्सेस नहीं है इसमें। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि कोई कुछ भी काम होता है, जिला हो, प्रधान हो या समिति, किसी का थ्रू से भी कोई भी काम होता है गांव के लिए, तो अच्छा तरीका से काम होना। बस मेरा उतना ही बोल के धन्यवाद करते। चलिए, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे कि आपने सुना है और जाना, ये जो कल्वर्ट है वो जिस तरीके से बनाया जा रहा था, निर्माण हो रहा था, उसमें संशय था, उसमें त्रुटि थी और ये प्रधान जी के पास में पहुंची ये और सुनवाई के तहत उन्होंने निरीक्षण पहले किया, उसके बाद जिला परिषद अध्यक्षा उनको सूचना दी गई, उन्होंने कहा काम रुकवाइए, हम आते हैं। और कुल मिला के आपको एक ख़ास वजह और ख़ास एक बात और सूचना देनी है कि ये वो क्षेत्र है जहां मैं बार बार कहता हूं कि वोटर कितने जागरूक होने चाहिए आज के समाज में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण ये क्षेत्र है, यहाँ की पंचायत है। क्योंकि यहाँ पे वोटरों ने किसी सत्ताधारी पार्टी या फिर प्रमुख विपक्ष पार्टी, उनको ना चुन के अपना मत जो है वो इंडिपेंडेंट के साथ दिया है, और ये एक नायाब चीज़ है और ये ज्वलंत उदाहरण है जनता के और वोटरों की सोच के। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो और इन लोग मन लगा के एकजुटता के साथ काम करें, और ये बधाई के पात्र है कि इतने दूर दराज के बारे में इनके जहन में ये सोच अब तक है कि यहाँ की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। और इसके साथ मैं अनूप दत्ता, कैमरामैन थॉमस के साथ, न्यूज़ संघर्ष आज तक।